आज हम इस कहानी का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे, अरे यार अब पार्ट 1 देखने कौन जाएगा। अरे रुक जाओ, भागो मत, थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि इस वीडियो में ही पार्ट 1 की पूरी कहानी शॉर्ट और मजेदार तरीके से समझा दी जाएगी। तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है या देखा था लेकिन आधा याद है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पहले हम झटपट जानेंगे कि पार्ट 1 में हुआ क्या था और उसके बाद सीधे कूदेंगे पार्ट 2 की कहानी में। तो चलो पहले सुन लेते हैं पार्ट 1 में आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू हुई थी हमारी नायिका इरा से। देखने में वो जितनी क्यूट और इनोसेंट लगती है, असल में उतनी ही बेबाक और निडर लगती है। इरा कभी भी गलत बात को सहन नहीं करती। एक दिन इरा एक दुकान में पार्ट टाइम जॉब करती थी, जहां वो देखती है कि उसका मालिक एक्सपायर्ड खाने पर नई डेट लगाकर बेच रहा है। इरा इसका विरोध करती है, लेकिन मालिक उल्टा उसी को डांटकर नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि इरा हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्पिनीसी रिजॉर्ट होटल, जहां कहानी का हीरो जियान रहता है। जियान होटल के मालिक का बेटा है और अपने होटल को जान से ज्यादा प्यार करता है। वो हर चीज परफेक्ट चाहता है। होटल की इमेज बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि एक गेस्ट को भरोसा दिलाने के लिए बाथरूम का पानी तक पी लेता है। उसी दिन जियान को एक गेस्ट का खोया हुआ बटन ढूंढने की जिम्मेदारी मिलती है। इधर इरा का दिल भी टूट चुका होता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है। इरा गुस्से में उसे ब्रेकअप कर लेती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड एनी, जो एक सिंगर है, इरा को बर्थडे गिफ्ट में एक 5 स्टार होटल का कमरा देती है, वही स्पिनीसी होटल। यहीं पर पहली बार इरा और जियान की टकराव वाली मुलाकात होती है। जियान को अचानक वॉशरूम की जरूरत पड़ती है और इरा उसे एक बहुत ही गंदे पब्लिक टॉयलेट में ले जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जियान का बटन वाला बॉक्स कूड़े में गिर जाता है, लेकिन होटल की इज्जत बचाने के लिए वो उसे वहीं से उठा लेता है। रात को इरा अपने होटल रूम में ड्रिंक करके मस्ती कर रही होती है। शोर की शिकायत पर जियान वहां आता है। इरा नशे में जियान को अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझ बैठती है, हंगामा करती है। दोनों गिर जाते हैं और गलती से जियान बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वही सीन होता है जिससे कहानी शुरू हुई थी। इरा जियान को अपने बिस्तर पर देखकर घबरा जाती है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। चेकआउट के समय इरा को वाइन के पैसे देने पड़ते हैं। होटल की एक स्टाफ सैंडी इरा को गरीब कहकर अपमानित करती है। गुस्से में इरा होटल के खिलाफ नेगेटिव रिव्यू डाल देती है, जो वायरल हो जाता है। इस वजह से जियान सैंडी को नौकरी से निकाल देता है और इरा से माफी मांगने जाता है। उसे एक ऑफर देता है, प्रोफेशनल स्लीपर बनने का। मतलब इरा होटल में रहकर हर चीज ऑब्जर्व करेगी, सफाई, खाना, सर्विस, और बदले में उसे रोज $200 मिलेंगे। पैसों की जरूरत होने के कारण इरा मान जाती है। होटल में रहते हुए इरा कई बार साबित करती है कि वो कितनी नेक दिल है। एक हार्ट पेशेंट गेस्ट को खुद जाकर दवा लाकर देती है, स्टाफ की मदद करती है और ईमानदारी से होटल की कमियां बताती है। लेकिन एक गलतफहमी की वजह से जियान को लगता है कि इरा गेस्ट से पैसे ले रही है। गुस्से में वो इरा को नौकरी से निकाल देता है। बाद में जियान को सच्चाई पता चलती है कि इरा ने सिर्फ दवा के पैसे लिए थे। उसे बहुत पछतावा होता है। वो इरा से माफी मांगता है और उसे वापस बुलाता है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। इरा की ट्रेनिंग शुरू होती है। इंग्लिश सीखना उसके लिए एक डरावना सपना बन जाता है, जिससे कई फनी सीन निकलते हैं। अगले दिन जियान इरा से कहता है कि ब्राइट प्लैटिनम होटल में एक बड़ा इवेंट रखा गया है। जियान चाहता है कि इरा वहां जाकर हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करे और उसे सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे। इरा जियान के थोड़ा पास आकर कुछ पूछने ही वाली होती है कि जियान थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचता है ये लड़की फिर से क्या करने वाली है। शाम को इरा अच्छे से तैयार होकर उस इवेंट में पहुंचते हैं। इरा सपने में खुद को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्टाइल में चलता हुआ देखती है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि ये सिर्फ सपना था। असलियत में तो वो ऊंची हील्स की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद इरा पूरे इवेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है। वो आसपास की हर चीज की तस्वीरें खींचती है और लगातार जियान को भेजती रहती है। थोड़ी देर बाद जियान का फोन आता है। गुस्से में वो कहता है, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट जानकारी भेजने को कहा था, तुमने तो मुझे 300 से भी ज्यादा फोटो भेज दी, ये सब क्या कर रही हो। उसी वक्त इरा वहां भीड़ में धक्का मुक्की के बीच कॉस्मेटिक ले रही होती है। अब उस इवेंट में इरा क्या देखेगी? जियान को कौन सी ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो सब कुछ बदल देगी? और इन तस्वीरों का असली मतलब क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलो अब सीधे पार्ट 2 शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज कहानी का पार्ट 2 और आखिरी पार्ट है। मजा इतना ज्यादा होने वाला है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आधा मजा मिस हो जाएगा। चलो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फिर कहानी शुरू करते हैं। हंगामे की आवाज सुनते ही जियान को लगता है कि कहीं इरा किसी परेशानी में तो नहीं फंस गई। वो बिना देर किए उसी तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि इरा जमीन पर बैठी है और अपने जूते उतार चुकी है।
जियान कुछ कहे बिना उसके सामने घुटनों के बल बैठता है और अपने हाथों से ईरा को जूते पहनाता है। ईरा उसे हैरानी से देखती रह जाती है। थोड़ी ही देर में यू भी वहां पहुंच जाता है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों लड़के ईरा के इर्द गिर्द खिंचतान शुरू कर देते हैं। बात बहस तक पहुंचती है और फिर देखते देखते दोनों के बीच हाथापाई तक हो जाती है। बाद में जब तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं तब भी दोनों की नोकझोंक बंद नहीं होती। अब दोनों एक अजीब सी प्रतियोगिता करने लगते हैं, कौन ईरा को ज्यादा खाना परोसेगा। इतनी देर में ईरा की प्लेट जरूरत से ज्यादा भर जाती है। ईरा उन्हें डांटकर कहती है कि पहले खुद का खाना खाएं। इसी दौरान जियान बहुत तीखा खाना खा लेता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है और उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल साफ नजर आने लगते हैं। ईरा उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जियान कुछ नहीं समझ पाता। आखिर में ईरा मोबाइल में एक पांडा की फोटो दिखा देती है। अब जियान को समझ आता है और वो झेंप जाता है। दोनों काम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठकर ईरा जियान का मेकअप ठीक करने लगती है। इतने पास आकर दोनों थोड़े असहज हो जाते हैं और अचानक पीछे हट जाते हैं। ईरा कहती है कि अब वो बस से घर चली जाएगी। जियान भी उसके साथ चलने की जिद करता है। ये उसकी जिंदगी की पहली बस यात्रा होती है और उसका हाल बुरा हो जाता है। बस में धक्का लगने पर जियान गिरने ही वाला होता है, लेकिन ईरा उसे थाम लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों को सीट मिल जाती है। ईरा जियान के कान में हेडफोन लगा देती है और दोनों चुपचाप गाना सुनने लगते हैं। गाना सुनते सुनते जियान को झपकी आने लगती है। उसका सिर जैसे ही खिड़की से टकराने वाला होता है, ईरा अपना हाथ आगे कर देती है। जियान जाग जाता है और ये देखकर कि ईरा उसका ख्याल रख रही है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि वो अपने स्टॉप से काफी आगे निकल आए हैं। ईरा गुस्से में उतर जाती है और सड़क किनारे बैठ जाती है। हाई हील की वजह से उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो चल भी नहीं पा रही होती। जियान पास ही खड़ी एक ट्रॉली देखता है, उसे रोकता है और ईरा को उस पर बिठा देता है। खुद पीछे से उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। अगले दिन यू ईरा के लिए एक स्पेशल डिनर प्लान करता है। वो अपने हाथों से हार्ट शेप स्टेक और केक बनाता है, लेकिन ईरा बिना किसी रोमांटिक भाव के सब कुछ बीच से काट काट कर खाने लगती है। ये देखकर यू का दिल टूट जाता है। इसी बीच जियान को पता चलता है कि ईरा यू के साथ डिनर पर गई है। वो जलन में तुरंत वहां पहुंच जाता है और सख्ती से कहता है, हमारे होटल का स्टाफ किसी गेस्ट को स्पेशल सर्विस नहीं देता। ये कहकर वो ईरा को अपने साथ ले जाता है। असल में जियान ईरा को यू के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उधर जियान ईसू नाम की लड़की को कॉल करता है। ईसू ब्राइट प्लैटिनम होटल की मालिक की बेटी है और जियान को पसंद करती है। वो सोचती है कि शायद आज जियान उसे प्रपोज करेगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियान ने सिर्फ काम की बात के लिए बुलाया है तो वो गुस्से में आ जाती है। गुस्से में वो अपनी हील से जियान के पैर पर पैर मारती है और चली जाती है। उधर यू ईरा को अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। ईरा शांति से कहती है, मुझे पता है तुम मुझे बचपन से पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ भाई की तरह देखती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर यू बात को घुमा देता है और कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, उसे किसी और से पसंद है। ईरा पूछती है, कौन? यू चुप हो जाता है। उसी वक्त ईसू वहां से गुजरती है। यू उसे देखते हुए रुक जाता है। ईरा समझ जाती है और कहती है, तो तुम ईसू को पसंद करते हो, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? उसके पीछे जाओ। यू का मन टूट जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसका दिल तो ईरा के लिए ही धड़कता था। इसके बाद ईरा होटल में एक लड़की को देखती है जो भूत की तरह तैयार होकर घूम रही होती है। असल में वो कोई भूत नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची होती है। उसकी माँ अक्सर उसे होटल के कमरे में अकेला छोड़कर काम पर चली जाती है। अकेलेपन और डर की वजह से बच्ची ऐसे कपड़े पहनकर घूमती रहती थी। ईरा उसके साथ वक्त बिताती है और उसे एक मैंगो केक खरीद कर देती है, लेकिन केक खाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ जाती है। उसे मैंगो से एलर्जी होती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जान बच जाती है, लेकिन बच्ची को भर्ती करना पड़ता है। बच्ची की माँ गुस्से में होटल में हंगामा कर देती है। होटल की छवि खराब होती है और ईरा को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अगली रात ईरा चोरी छुपे अस्पताल जाकर उस बच्ची से मिलने जाती है। बच्ची रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर केक खाया था ताकि बीमार होकर उसकी माँ उसके साथ समय बिताए। ये बात उसकी माँ भी सुन लेती है। वो भावुक हो जाती है और समझ जाती है कि इसमें ईरा की कोई गलती नहीं थी। सबको सच्चाई पता चल जाती है और ईरा को फिर से काम पर वापस बुला लिया जाता है। अगली सुबह जब ईरा नींद से उठती है तो खुद को होटल के एक कमरे में पाती है। वो हैरान हो जाती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। तभी उसके सारे सहकर्मी उसे घेर लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हमें भी बताओ, बॉस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कल रात तुम नशे में बॉस को छोड़ ही नहीं रही थी और बॉस भी तुम्हारा बहुत ख्याल रख रहा था। ये सुनकर ईरा पूरी तरह सन्न रह जाती है। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? ये सवाल सुनते ही कहानी हमें पिछली रात में ले जाती है। उस रात ईरा ने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, पूरी तरह नशे में थी। जियान उसे संभालते हुए होटल के एक कमरे तक लाता है, बेड पर लेटाता है और चुपचाप जाने लगता है। लेकिन नशे में डूबी ईरा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती। वो अजीब अजीब बातें करती है, हंसती है, उसे अपने पास खींच लेती है।
हैरानी की बात ये थी कि जियान को ये सब बुरा नहीं लगता, उल्टा वो मुस्कुरा रहा होता है। यहीं से साफ हो जाता है कि जियान के दिल में इरा के लिए कुछ खास है। अगली सुबह स्टाफ बातें बढ़ा चढ़ाकर इरा को सुनाने लगते हैं। बॉस ने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, पूरी रात तुम्हारा ध्यान रखा। ये सुनकर इरा घबरा जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमने लगता है, कल रात मैंने कहीं कुछ बहुत गलत तो नहीं कर दिया? डरी डरी सी इरा जियान के केबिन में जाती है और कहती है, कल रात के लिए मुझे माफ कर दो, सब कुछ भूल जाओ। अगर कोई कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी उसे काटते हो? इरा के जाते ही जियान का चेहरा सख्त हो जाता है। उसने बात को बिल्कुल गलत समझ लिया था। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि इरा ने उसे कुत्ता कहा। असल बात ये थी कि जियान ने पिछली रात इरा को किस किया था और उसे लगा कि शायद इरा उसी बात को हल्के में ले रही है। उधर इरा खुद सच्चाई जानने के लिए सिक्योरिटी रूम पहुंच जाती है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। स्क्रीन पर वही पल दिखाई देता है। लिफ्ट के अंदर इरा जियान के काफी करीब आती है और जियान झुककर उसे किस कर लेता है। ये देखकर इरा का चेहरा खिल उठता है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो भी जियान को पसंद करने लगी है। उस रात घर आकर इरा सो नहीं पाती। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल घूमते रहते हैं। जियान ने मुझे किस क्यों किया? क्या वो मुझे पसंद करता है? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? या फिर क्या वो मुझसे प्यार करता है? दूसरी तरफ यू दिल टूटने के बाद अकेले बैठकर शराब पी रहा होता है। नशे में वो इरा को कॉल करने जाता है, लेकिन गलती से ईसू को कॉल लग जाती है। उल्टी सीधी बातें करके वो ईसू को मलने बुला लेता है। ईसू उसे इस हाल में देखकर कहती है, अगर तुम इरा से इतना प्यार करते हो तो यहाँ बैठकर हार मत मानो, तुम्हें लड़ना चाहिए। यू की आंखों में नई चमक आ जाती है। वो कहता है, तुम सही कह रही हो, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। यहीं से यू और ईसू दोस्त बन जाते हैं। दोनों तय करते हैं कि अपने अपने पसंद के इंसान को पाने के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। अगले दिन जब इरा काम पर आती है तो जियान उसे देखकर जानबूझकर बहुत बिजी होने का नाटक करता है। इरा को ये रवैया बेहद चुभता है। असल में जियान चाहता था कि इरा खुद उस किस के बारे में बात करे, लेकिन इरा भी चुप रहती है। ये चुप्पी जियान को और चढ़ाने लगती है। इसी बीच होटल में बेली नाम की एक लड़की आती है। वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस थी। उधर ईसू जबरदस्ती जियान को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। वहीं पहले से यू और इरा बैठे होते हैं। चारों आमने सामने आ जाते हैं। यू और इरा को साथ देखकर जियान का खून खौल उठता है। बातों बातों में ईसू कहती है, मैं और जियान बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम साथ सोते थे। उसके शरीर पर कहाँ कितने तिल हैं ये तक मुझे पता है। ये सुनकर इरा अंदर ही अंदर जलने लगती है। कुछ देर बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। असल में जियान के पिता और ईसू के पिता पुराने दोस्त थे। इसी वजह से दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। होटल लौटकर जियान देखता है कि मिस बेली के कमरे के बाहर फूलों के ढेर लगे हैं। ये उसके फैन फॉलोअर्स ने भेजे थे। जियान बेली से कहता है कि फूल कमरे के अंदर रखवा दे। वो जाने ही वाला होता है कि बेली अचानक कहती है, मेरा एक कान का झुमका खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जियान उसके कमरे में झुमका ढूंढने लगता है। तभी बेली पीछे से आकर उसे जोर से गले लगा लेती है। उसी पल इरा ये सब देख लेती है। गुस्से में बेकाबू होकर वो अंदर घुसती है और बेली को एक जोरदार लात मार देती है। बेली जमीन पर गिर जाती है। हालात बिगड़ते देख जियान तुरंत बेली से माफी मांगता है और इरा खामोशी से वहां खड़ी रहती है, दिल टूटा हुआ, आंखों में सवालों की भरमार के साथ। बेली घबराकर तुरंत माफी मांग लेती है। वो सफाई देती है कि जियान का चेहरा उसके एक पुराने दोस्त से मिलता है, इसी वजह से वो भावनाओं में बहकर उसे गले लगाने चली गई थी। लेकिन इरा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इरा की इस जलन को देखकर जियान के दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। वो समझ जाता है कि इरा के लिए वो सिर्फ एक बॉस नहीं रह गया है। कुछ समय बाद यू के पिता जियान के पिता से मिलने आते हैं। यहीं एक पुराना राज सामने आता है। 20 साल पहले जब स्पिंसी होटल की नींव रखी गई थी, तब यू के पिता मिस्टर लिन ने इस होटल में बड़ा निवेश किया था। लेकिन होटल के भविष्य को लेकर दोनों की सोच अलग अलग थी। इसी मतभेद के कारण जियान के पिता ने गुस्से में आकर मिस्टर लिन को कंपनी से बाहर कर दिया था। अब मिस्टर लिन दोबारा लौटे थे, इस बार पूरे स्पिंसी होटल को अपने नियंत्रण में लेने के इरादे से। यू अपने पिता को ये सब करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ जियान इस पूरी स्थिति से बुरी तरह परेशान हो जाता है। इरा हर वक्त उसके साथ खड़ी रहती है, उसे समझाती है, हिम्मत देती है और हर मीटिंग में उसका साथ देती है। इरा का ये सपोर्ट जियान के लिए बहुत मायने रखता है। इसी बीच जियान को पता चलता है कि कंपनी में एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है।
टीवाई कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर आया था। उस ऑफर से होटल को आधुनिक बनाने के कई फायदे थे, इसलिए ज्यादातर शेयर होल्डर इसके पक्ष में आ जाते हैं। इसका मतलब था स्पिंसी होटल अब टीवाई कंपनी के अंडर चला जाएगा। ये बात जियान को बिल्कुल मंजूर नहीं होती। वो अपने पिता से सवाल करता है, आप कैसे इस होटल को किसी और को सौंपने के लिए तैयार हो गए? आप और माँ ने इसे मिलकर बनाया था। आपने माँ से वादा किया था कि इस होटल को हमेशा संभाल कर रखेंगे, तो क्या वो वादा झूठा था? ये सुनते ही उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। भावनाओं में बहकर बातें करना बंद करो। ये होटल बहुत पुराना हो चुका है। आज के मॉडर्न होटलों से मुकाबला करने के लिए बिजनेस में दिल नहीं, दिमाग चाहिए। अपने पिता के इस बर्ताव से जियान टूट जाता है। उसका मन हल्का करने के लिए इरा उसे दूसरे शहर घूमने ले जाती है। रात के समय वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और एक ही कमरे में ठहरने का फैसला करते हैं। दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। जियान तो शम के मारे बिस्तर से फिसलकर नीचे गिर जाता है, जिससे माहौल हल्का हो जाता है। घबराहट कम करने के लिए दोनों ड्रिंक लेते हैं। इरा उससे पूछती है, तुम इस होटल को बचाने के लिए इतना क्यों जूझ रहे हो? जियान जवाब देता है, मेरे माँ बाप ने इसे अपने सपने की तरह बनाया था। मेरी माँ इसे अपना घर मानती थी। यहाँ हमारी फैमिली की यादें बसी हैं, लेकिन मैं इसे बचा नहीं पा रहा। इरा उसे दिलासा देती है। धीरे धीरे दोनों और करीब आ जाते हैं। उस पर जियान खुद को रोक नहीं पाता और इरा को किस कर लेता है। उस रात दोनों एक खूबसूरत, सुकून भरा वक्त साथ बिताते हैं। सुबह होते ही जियान फिर से घबराकर नीचे गिर जाता है। इरा ये देखकर हंस पड़ती है। उधर जब ईसू को पता चलता है कि टीवाई कंपनी स्पिंसी होटल को हथियाने की कोशिश कर रही है, तो वो गुस्से में यू के पास जाती है। वो यू के बाल पकड़कर झगड़ने लगती है। इरा नहीं मिली तो अब जियान से बदला ले रहे हो? यू सफाई देता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे पिता का फैसला है। मैंने तो उनका विरोध किया है। गुस्से में ईसू उसके बाल जोर से खींच लेती है, जिससे यू के कई बाल उखड़ जाते हैं। उसी वक्त यू को पता चलता है कि उसके सारे कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं। असल में उसके पिता ने उसे सजा दी थी क्योंकि वो उनका साथ नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ जियान और इरा जिस होटल में ठहरे होते हैं, वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। वो होटल पूरी तरह मॉडर्न था, सब कुछ रोबोट से कंट्रोल होता था, लेकिन बुजुर्गों के लिए वहाँ रहना आसान नहीं था। इरा कहती है, हमारी स्पिंसी होटल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि लोग वहाँ घर जैसा महसूस करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, अगर होटल के साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट्स भी बेचें और खरीदारों को स्पेशल सुविधाएं दें, तो बिजनेस और मजबूत हो सकता है। जियान को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि उसके पिता अगले ही दिन होटल ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले हैं। जियान हार मानने वालों में से नहीं था। वो रात दिन नए बिजनेस प्लान्स पर काम करता है। अगले दिन मीटिंग में जैसे ही उसके पिता साइन करने वाले होते हैं, जियान बीच में बोल पड़ता है। वो सबको समझाता है कि टीवाई कंपनी भले ही होटल को आधुनिक बना दे, लेकिन वो हर उम्र के लोगों के लिए आरामदायक नहीं रहेगा। वो अपना नया प्लान सबके सामने रखता है, जहां कस्टमर को आराम, अपनापन और बेहतर सर्विस मिले और मुनाफा भी बढ़े। वो सभी से 3 महीने का वक्त मांगता है। शेयर होल्डर्स उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद सभी मिलकर कड़ी मेहनत शुरू कर देते हैं। ईसू और यू भी उनकी मदद करने लगते हैं। चारों के बीच अब एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। यू अपने पिता के खिलाफ जाकर नए इन्वेस्टर्स से मिलने में भी मदद करता है। कहानी सीधे 3 महीने आगे बढ़ जाती है। इन 3 महीनों में होटल का प्रॉफिट काफी बढ़ चुका था, लेकिन जो टारगेट तय किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया था। इस बात से जियान थोड़ा निराश रहता है। हालांकि एरा, यू और ईसू उसे लगातार हौसला देते रहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। इसी दौरान होटल में एक बुजुर्ग दंपत्ति की मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है। ये नज़ारा देखकर जियान के पिता को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। कैसे दोनों ने मिलकर इस होटल को बनाया था, कैसे अपने हाथों से हर कोना सजाया था। उन्होंने वादा किया था कि शादी के 30 साल पूरे होने पर यही जश्न मनाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल बाद जियान की माँ बीमार पड़कर दुनिया छोड़ गई। मौत से पहले उन्होंने जियान के पिता से कहा था, होटल और जियान दोनों का हमेशा ख्याल रखना। ये सब याद करके जियान के पिता भावुक हो जाते हैं। इरा उनसे बात करने आती है और यहीं सीन कट हो जाता है। अगले दिन शेयर होल्डर्स की अहम मीटिंग होती है। जियान सबके सामने कहता है, मैं शायद टारगेट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने होटल का प्रॉफिट ज़रूर बढ़ाया है। अगर आप मुझे 1 साल और दे दें तो मैं इसे और ऊंचाई तक ले जा सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर शेयर होल्डर्स उसे और समय देने को तैयार नहीं होते। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने वाला होता है, तभी जियान के पिता खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर होटल का मालिक साइन नहीं करेगा तो ये डील आगे नहीं बढ़ेगी। सब चौंक जाते हैं। वो अपना फैसला बदल लेते हैं और होटल ट्रांसफ़र करने से मना कर देते हैं।
वो सबको समझाते हैं। सिर्फ 3 महीनों में जियान ने होटल को संभाल लिया है, भविष्य में ये और भी बेहतर करेगा। पिता का साथ पाकर जियान की आंखें भर आती हैं, वो बेहद खुश हो जाता है। हालांकि मिस्टर लिन गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद चारों मिलकर जश्न मनाते हैं। जियान यू और ईसू का दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी होती है। अगले सीन में जियान के पिता उसके लिए नूडल्स बनाते हैं। जियान खाते ही रो पड़ता है और कहता है, बिल्कुल माँ के हाथ जैसा स्वाद है। पिता मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी माँ को खाना बनाना मैंने ही सिखाया था। जियान पूछता है, आपने अचानक फैसला क्यों बदला? तभी हमें फ्लैशबैक दिखता है, जहां इरा उनसे विनती कर रही थी कि होटल ट्रांसफर न करें। वो कहती है, जियान इस होटल को घर की तरह मानता है। आप परिवार के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। अगर ज्यादा पैसे के चक्कर में परिवार पीछे छूट गया तो आप एक पति और पिता के तौर पर हार जाएंगे। यही बात जियान के पिता के दिल को छू जाती है। वर्तमान में वो जियान से कहते हैं, इरा बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। इस बार मैंने होटल बचा लिया, अब आगे सब तुम्हारे हाथ में है। जियान वादा करता है कि वो कभी उन्हें निराश नहीं करेगा और होटल को टॉप 1 तक ले जाएगा। इसके बाद जियान और इरा एक साथ डिनर पर जाते हैं। इरा बताती है कि उसे कुछ समय के लिए विदेश जाना होगा। जियान के पिता ने ही उसे सलाह दी थी कि अगर वो जियान का सही साथ देना चाहती है तो 2 साल का बिजनेस कोर्स करे। जियान नहीं चाहता था कि वो दूर जाए, लेकिन फिर भी उसका साथ देता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लौटने तक इंतजार करूंगा। इधर ईसू काम से ब्रेक लेकर घूमने जाने का फैसला करती है। वहीं उसकी मुलाकात यू से होती है। यू उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ईसू मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यहीं से उनकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अगले दिन इरा की फ्लाइट होती है। सब उसे विदा देने आते हैं, लेकिन जियान एक इमरजेंसी मीटिंग में फंस जाता है। इरा कार में बैठकर रोती रहती है और बड़बड़ाती है, एक कॉल तक नहीं किया, अब मैं भी कभी रिप्लाई नहीं दूंगी। तभी ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। वो कोई और नहीं, जियान होता है। वो उतरकर इरा को गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? इरा रोती है। जियान उसे संभालता है और मुस्कुराकर कहता है, और सुनो, किसी और से प्यार करने की हिम्मत मत करना। दोनों हंस पड़ते हैं। इरा विदेश चली जाती है। समय बीतता है। जियान काम में बिजी रहता है, लेकिन इरा को बहुत मिस करता है। 1 साल बाद जियान की मेहनत रंग लाती है। स्पेंसी होटल टॉप 1 बन जाता है। जियान को अवार्ड मिलता है। उसी दिन ईसू और यू अपनी शादी का कार्ड देने आते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जियान थोड़ा उदास रहता है, क्योंकि हाल के दिनों में इरा से ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। अगले दिन ऑफिस में जियान नोटिस करता है कि उसके डार्क सर्कल्स गायब हो चुके हैं। वो खुश हो जाता है। तभी अचानक वो देखता है उसके पिता के साथ इरा लौट आई है। वो चौंक जाता है, लेकिन इरा बिना कुछ बोले सीधे मीटिंग रूम में चली जाती है। अब वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर बन चुकी होती है। पूरा एटीट्यूड, पूरा प्रोफेशनल मोड। जियान कुछ समझ ही नहीं पाता। शाम को सब मिलकर जियान को एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं। अंदर उनकी सारी यादें होती हैं। तभी इरा वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है और जियान के सामने शादी का प्रपोजल रखती है। जियान के पिता कहते हैं, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपता हूँ। ये सब एक सरप्राइज प्लान था, जिसके बारे में जियान को कुछ पता नहीं था। इरा कहती है, मैंने 1 साल बहुत मुश्किल से निकाला, 2 साल का कोर्स 1 साल में पूरा किया, सिर्फ तुम्हारे पास लौटने के लिए। अगर तुम ये अंगूठी पहन लोगे तो जिंदगी भर मेरे ही रहोगे। जियान भावुक होकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो भी इरा को प्रपोज करता है। अंगूठियां बदलती हैं, सब तालियां बजाते हैं। आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं और उनकी रोमांटिक कहानी यही खूबसूरत तरीके से खत्म होती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।